दोस्तों आज के इस वीडियो में जो एक चर्चा अचानक से उठी है उसकी बात करेंगे। वो चर्चा ये है कि आखिर बिना यूपीएससी का एग्जाम दिए हुए कोई आईएएस कैसे बन जाएगा। ये लैटरल की बात हो रही है। यूपीएससी में विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्ति सचिव, उप सचिव और निर्देशकों में 45 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला गया है और ये सभी भर्ती लेटरल एंट्री के तहत की जाएगी। बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए अधिकारी बनने का ये एक तरह से सुनहरा मौका भी है। इसमें उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने यूपीएससी के इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर काफी हंगामा और विरोध प्रदर्शन के लिए भी बात कह रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने भी, मायावती ने भी, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एलओपी हैं, नेता विपक्ष, उन्होंने भी सवाल उठाया है और सीधे केंद्र सरकार पर निशाना। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये लेटरल एंट्री है क्या, जो इस पर इतना बवाल मचा हुआ है। आप आसान भाषा में समझिए। लेटरल एंट्री को समझने से पहले ये जानना जरूरी होगा कि यूपीएससी में भर्ती होती कैसे है। दरअसल यूपीएससी को देश के सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है, जो कि 3 चरणों में होती है। पहले प्रीलिम्स होता है और फिर 400 अंकों की ये प्रीलिम्स होता है और इसमें जब आप पास हो जाते हैं तो उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस में बैठना पड़ता है और मुख्य परीक्षा में 1750 अंकों की ये मेन परीक्षा होती है। जो कि उम्मीदवार मुख्य परीक्षा पास करते हैं, जो भी उम्मीदवार, उन्हें आखिरी राउंड इंटरव्यू के लिए चुना जाता है। अब यहां पर इंटरव्यू में शामिल होते हैं तो 275 अंकों का ये इंटरव्यू होता है और इसमें जितने मार्क्स आते हैं इसी बेसिस पर मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में दोनों मिलाकर जितने मार्क्स आएंगे उसी पर मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और ये मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अब उसी के आधार पर उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट के आधार पर आईएएस, आईएफएस और आईपीएस तमाम मंत्रालय और सरकारी विभागों में अफसर के पद को लेकर सिलेक्शन होता है, जिसका ज्यादा नंबर आईएएस, आईपीएस एंड देन उसके बाद आप अपर, लोअर और नीचे, इस तरह से सारी प्रक्रिया चलती है। मंत्रालय में भी और संयुक्त, उप सचिव, इन सब पदों के लिए जो अभी वैकेंसी निकली है वो 45 पदों को लेकर निकली है, जिसको लेकर अब सब बवाल हो गया है और विपक्ष के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठा कि आखिर ये लेटरल एंट्री है क्या, जिसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा मचा हुआ है कि बिना यूपीएससी एग्जाम दिए हुए आप आईएएस, मतलब यूपीएससी में कैसे आप जॉब पा सकते हैं। कई मंत्रालयों में सचिव, उप सचिव और निदेशकों के 45 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला गया है और ये भर्तियां लेटरल एंट्री के तहत ही की जाएगी। बिना यूपीएससी के परीक्षा दिए अधिकारी बनने का ये मौका तो अच्छा है, लेकिन इसमें उम्मीदवारों का चयन होता है वो सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाता है। इंटरव्यू ही एक आधार होता है। हालांकि विपक्ष ने यूपीएससी के इस भर्ती को लेकर सवाल उठाया है। आपको ये बताएंगे कि किसने क्या कहा है। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मायावती, डिप्टी सीएम, इन सब ने। लेकिन इस भर्ती को लेकर जो बात सामने आई है, उस भर्ती को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर लेटरल एंट्री में ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, कितने मार्क्स आएंगे, कैसे होगी, जिस वजह से इस पर बवाल हो गया कि डायरेक्ट कैसे यूपीएससी के एग्जाम दिए बगैर आप बड़े पदों पर बैठ सकते हैं। कब ये कानून लाया गया, केंद्र सरकार ने ये कानून क्यों लाया। लेटरल एंट्री को समझना और जानना जरूरी इसलिए भी हो जाता है यूपीएससी को लेकर, क्योंकि ये बवाल अगर अभी नहीं थामा गया तो ये आगे चल के बढ़ भी सकता है। अब लेटरल एंट्री की प्रक्रिया को समझना और इससे पहले अगर देखें तो यूपीएससी एग्जाम पैटर्न को समझना, इन दोनों को लेकर काफी लोगों के मन में कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ये दोनों में मतलब क्या है, कि यूपीएससी क्या है और यूपीएससी में लेटरल एग्जाम क्या है। इसी वजह से लोगों में कंफ्यूजन रहती है कि आखिर इस दोनों को लेकर कैसे हम डायरेक्ट बिना बिना यूपीएससी एग्जाम दिए हुए हम अधिकारी लेवल के जॉब पा सकते हैं। लेकिन समझिए, इसमें टर्म कंडीशन है 45 पोस्ट के लिए ये परीक्षा जो बात है, वैकेंसी निकाली गई है। कई सारे टर्म कंडीशन है। सबसे पहले बात आती है कि इसमें सीधे इंटरव्यू से भर्ती होंगे। इंटरव्यू में भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए।
कि कितने साल, 10 साल, 15 साल, आपको 15 साल, 10 से 15 साल तक बीच में एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगी और इसी पर अफसर के पद पर सिलेक्शन होगा। तो लेटरल एंट्री इसी मामले को कहते हैं कि डायरेक्ट सीधी भर्ती को, सीधे समझ लीजिए कि यूपीएससी में सीधे भर्ती को लेटरल एंट्री कहा जाता है। आसान भाषा में यूपीएससी में लेटरल एंट्री की शुरुआत हुई थी साल 2018 में। इसे सीधी नियुक्ति कहा जाता है, सीधी नियुक्ति कहा जाता है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2017 में ब्यूरोक्रेसी में सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के अलावा लेटरल एंट्री से बड़े पदों पर अधिकारियों की भर्ती करने का विचार करने की बात कही थी। तर्क था केंद्र सरकार की तरफ से, सरकार का कहना था कि निजी क्षेत्र के अनुभवी उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को भी विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति, जैसे कि सचिव, निर्देशक, उप सचिव स्तर के पदों पर नियुक्ति किया जाए, ताकि ब्यूरोक्रेसी को और भी ज्यादा तेजी मिले, गति मिल सके। इस पर विचार के साथ ही अगले साल यानी कि 2017 में विचार किया, 2018 में ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री की शुरुआत हो गई। मतलब कि अब तक समझिए 7 साल से ये आ रही है। लेकिन इसी के तहत सिर्फ इंटरव्यू के जरिए विभिन्न विभागों में संयुक्त पद के 9 पदों पर निजी क्षेत्र के उत्तराधिकारियों का चयन भी हुआ, ये 2018 में। उसके बाद ऐसे ऐसे करके जो देखें तो हर साल ऐसे वैकेंसी निकाली गई। किस पद पर कितनी वैकेंसी निकली है ये भी समझ लीजिए। इस बार यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के लिए जो आवेदन निकाला है उसमें 10 संयुक्त सचिव, 35 निर्देशक और उप सचिव पदों पर भर्ती की बात कही गई है। और इसके अलावा वित्त मंत्री में जो वित्त मंत्रालय है उसमें गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भी एक एक पद पर वैकेंसी की बात कही गई है। अब जो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर यह भर्ती की जाएगी और परफॉर्मेंस और जरूरत के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को 5 साल तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यह भर्ती होगी 3 साल के लिए और ये 3 साल से एक्सपीरियंस और काम के बेसिस पे जरूरत पड़े तो उसे बढ़ाया जा सकता है। उम्र और अनुभव कितना होना चाहिए? संयुक्त सचिव पद के पदों पर भर्ती के लिए यूपीएससी ने कम से कम 15 साल का अनुभव मांगा है और निदेशक स्तर मतलब डायरेक्टर स्तर के लिए 10 साल और उप सचिव स्तर के लिए 7 साल का अनुभव मांगा है। संयुक्त सचिव स्तर के पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवार की उम्र करीब करीब 40 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए, ये यूपीएससी की तरफ से कहा गया है। अब दूसरा कि सीमा, जैसे उम्र की सीमा है निदेशक स्तर के पद के लिए 35 से 45 और उप सचिव स्तर के पद के लिए उम्र की सीमा 32 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कौन कर सकता है? सबसे पहली बात ये समझिए, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है कि कैटेगरी हो 45 तो हम कर सकते हैं। वर्तमान में किसी भी राज्य सरकार में कार्यरत अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण जैसे पीएसयू, स्वायत्त निकाय, वैधानिक संगठनों, यूनिवर्सिटी, रिसर्च से जुड़े संस्थानों में कार्यरत समकक्ष अधिकारी होते हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियां, कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन होता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर या फिर मल्टीनेशनल संगठन ऑर्गेनाइजेशन में जो इस पद पर कार्यरत होते हैं, यही लोग इनमें आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी इन पदों पर आवेदन नहीं कर सकता, मतलब कि जो पहले से काम कर रहा है वो नहीं कर सकता। अब विपक्ष बवाल क्यों काट रहा है? क्यों विपक्ष ने बवाल काटा? विपक्ष का कहना यह है कि इस प्रक्रिया में जो सीधी भर्ती है उसमें एससी एसटी या फिर जो सिलेक्शन की प्रोसेस है उसको लेकर सवाल उठेंगे और उसका गला घोट दिया जाएगा। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि इसके जरिए बीजेपी अपनी विचारधारा के लोगों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की साजिश कर रही है कि अपने ही उसके लोग हों और उसे यूपीएससी में बैठा दिया जाए। मायावती का कहना है कि सीधे भर्ती से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल पाएगा, जो लोग प्रमोशन के चाह में होते हैं। अगर इन सरकारी नियुक्ति में एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को उनके कोटे के अनुसार नियुक्ति नहीं दी जाएगी तो ये संविधान का उल्लंघन होगा।
ये तो हुई मायावती और अखिलेश यादव को का बयान, जो तर्क दिया गया है कि सरकार ऐसा नहीं करे तो अच्छा है, इसलिए तर्क दिया गया। तेजस्वी यादव का, जो बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम है, उन्होंने भी अपना तर्क दिया। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार बाबा साहब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है, और यूपीएससी ने जो लेटरल एंट्री के जरिए सीधी भर्तियां निकाली है, उनमें आरक्षण का जो प्रावधान नहीं है कि उसमें कौन कर सकता है, जो भी हाई लेवल पोस्ट पे होंगे वो सीधे अप्लाई कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 45 आईएएस की नियुक्ति करती है तो फिर एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देना पड़ता है, यानी कि 45 में से 22 से 23 अभ्यर्थी दलित होंगे और पिछड़ा होंगे और आदिवासी वर्ग उसके चयनित होंगे। लेकिन केंद्र सरकार ऐसे नहीं कर रही है। अब समझिए एलओपी का क्या कहना है। विपक्ष के नेता और राहुल गांधी हैं कांग्रेस के नेता, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार को सीधे टारगेट किया, और उनका कहना है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जाना है। उन्होंने सरकार पर यह भी कहा कि निजीकरण, आईएएस का निजीकरण करना मतलब आरक्षण को खत्म करना मोदी की गारंटी है। अब एक चीज अंत में यह भी समझ लीजिए कि यूपीएससी में जो दो चीजों पर आईएएस लोग बनते हैं, प्रमोशन बन के उस कैटेगरी में जाते हैं। पीएसयू जो पीसीएस एग्जाम होते हैं उस पर से प्रमोशन मिलता है 10 साल। कंडीशन ये होता है कि अगर आप पे कोई भी एलिगेशन नहीं लगा है तो आप पीसीएस का एग्जाम दीजिए और आईएएस लेवल के रैंक पर आप जा सकते हैं 10 साल एक्सपीरियंस के बाद। दूसरा सीधे भर्ती होता है, आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, क्रैक कीजिए और सीधे बहाली पे जाइए। तो ये था पूरा वीडियो कि जो अभी लेटरल एंट्री को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसको लेकर। लेटरल एंट्री कि एक एक पॉइंट हमने आपको एक वीडियो में समझाया। हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी दें ताकि आपको आसानी से ये चीजें समझ में आए, इधर उधर भटकना ना पड़े। इसलिए हम एक ही वीडियो आपके सामने लाते हैं। थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन समझाने की कोशिश करते हैं कि आप पूरे इस वीडियो को आसानी से समझ सके। आपको ये वीडियो कैसे लगी हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, और शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो तुरंत आपके पास पहुंच सके।